जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेकर के आया हूं और वह इस वैकेंसी का नाम है इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायु सेना, जो कि अग्निवीर योजना के तहत इसमें बहाली लिया जाएगा। ठीक है, तो अग्निपथ अग्निवीर जो होता है उसी से संबंधित यह वीडियो मैंने बनाया है और उन सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है जो इसमें भाग लेना चाहते हैं। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से लोग इसमें भर सकते हैं, कितना एज के लोग भर सकते हैं, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना इसमें सैलरी मिलता है और कितने साल का ये जो वैकेंसी जॉब है उसका पीरियड है। तो सारा कुछ बताऊंगा, मेरे साथ बने रहे अंत तक, ध्यान पूर्वक सुने। ठीक है, तभी आप लोगों को सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलिए एक एक करके मैं सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसका कुल पद, जो वैकेंसी का कुल पद है 2500 के है आसपास। ठीक है, कुल पद पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, 2500 के आसपास इसका कुल पद है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन बिगिन होगा यानी कि शुरुआत किया जाएगा ऑनलाइन, जो कि उसका डेट रखा गया 7 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आप इस डेट को नोट करके रखेंगे 7 जनवरी यानी कि 7/1/2025 से इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा और इसका लास्ट डेट जो है 27 जनवरी तक रखा गया, यानी कि 7 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ इसका अभी से एक जो एग्जाम डेट है उसको क्लियर करके रखा गया है और जिसका डेट है 22 मार्च 2025 यानी कि 22/3/2025 को इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देखते हुए आप लोगों को उसका तैयारी शुरू कर देना है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका जो एग्जाम फी है वह कितना लगने वाला है। दोस्तों, इसका एग्जाम फी है 550 रुपया लगने वाला है, वो सभी कैटेगरी के लिए। इसमें किसी प्रकार का किसी भी तरह का छूट नहीं मिला है, चाहे आप SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, जनरल आते हैं, OBC आते हैं, EWS आते हैं, आप सभी के लिए इसमें 550 रुपया लगेगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका जो एज लिमिट रखा गया है यानी कि कौन से उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट रखा गया है मिनिमम, अगर आप 17.5 साल हुआ है आपका, मिनिमम एज जो रखा गया 17.5 साल और मैक्सिमम 21 साल। तो 17.5 साल और 21 साल के बीच में जो भी लोग आते हैं, ठीक है, तो वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को। तो 17.5 से 21 साल के बीच में अगर आप हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ और भी क्राइटेरिया है जिसको जानना जरूरी है कि वाकई में आप उसके एलिजिबल है या नहीं। हाँ, तो दूसरी चीज में बात करने वाला हूँ इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें रखा गया है, कम से कम आप लोगों को इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 पास होना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ उसमें अगर साइंस अगर आप लिए हुए हैं, साइंस लिए हुए हैं, तो उसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, ठीक है, 3 सब्जेक्ट आप लोगों का होना अनिवार्य होगा। देखो, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि इसी में सारा मामला है, इसी में सारा एजेंडा है। बहुत सारे लोग इसमें नहीं समझ पाते, उसके बाद फॉर्म भर देते हैं और उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। इंटरमीडिएट 10+2 साथ में फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए और उसके साथ ही 50% मार्क्स से आप सभी विषयों में पास होना अनिवार्य होगा आपको। ठीक है, इंटरमीडिएट में एग्रीगेट अगर बात करें तो 50% मार्क्स से पास होना अनिवार्य होगा, लेकिन साथ ही साथ 50% इंग्लिश में होना अनिवार्य होगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपका 50% है और साथ ही साथ सभी विषयों में एग्रीगेट जो 50% लाए हैं, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फिजिक्स साइंस वालों के लिए। और इसको आर्ट्स वाले लोग भी भर सकते हैं, बशर्ते उसको इंग्लिश सब्जेक्ट उसको रखना अनिवार्य होगा। तो आर्ट्स वाले, अगर जो मैं बात करता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री सब छोड़ करके जो आर्ट्स वाले हैं वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट आपको 50% मार्क्स से पास होना होगा और साथ ही साथ इंग्लिश में आप लोगों को 50% मार्क्स ला के पास करना होगा, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर। जो डिप्लोमा किए हुए हैं इंजीनियरिंग में
3 साल का जो होता है कोर्स, उसको अगर आप किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसमें भी आप लोग को एग्रीगेट 50% मार्क्स से पास होना होगा, और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से पास होना पड़ेगा। अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी है, 50% मार्क्स से आप लोगों को पास होना ही होगा, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक हाइट का भी मानदंड रखा गया है। अगर आपका हाइट 152.5 सेंटीमीटर है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका चेस्ट का मापी किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट को फुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम क्वालिफिकेशन और फिजिकल मेडिकल जो भी मैंने बताया, और एग्जाम फी सारा कुछ हो गया। अब बात रहता है इसका जॉब ड्यूरेशन का, यानी कि आप कितने साल तक इसमें जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो जॉब ड्यूरेशन रखा गया है 4 साल के लिए। ठीक है, तो इसके तहत अगर आप ज्वाइनिंग पाते हैं तो आपको 4 साल सेवा करने का मौका मिलेगा, और 4 साल के बाद आप लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन 25% यानी कि 25% व्यक्ति को जो इसमें ज्वाइनिंग देंगे उसको रेगुलर किया जाता है। ठीक है, वह एक बेसिस के आधार पे, किस बेसिस के आधार पे किया जाता है उसका जानकारी मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप मान के चलें कि 1000 व्यक्ति इसमें अगर ज्वाइनिंग लेते हैं, ठीक है, तो उसमें से 250 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि वहां पे उसको रेगुलर कर दिया जाएगा, और 75% व्यक्ति को वहां पे रिटायरमेंट करा दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी था। इसके साथ ही एक आप लोग को LIC का पैकेज मिलता है। 4 साल के दौरान LIC का एक आप लोग को कवर मिलेगा, जिसके लिए 48 लाख का पैकेज रहता है। तो अगर इस दरमियान कुछ होता है तो LIC आपको 48 लाख रुपया का कवर करता है। ठीक है, तो ये भी आज इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग को जानना जरूरी था। और इसको ज्वाइनिंग पीरियड, जॉब पीरियड खत्म होने के बाद आप लोग को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। इसका आप लोग यूज होगा आने वाले वैकेंसी में, इसका आप यूज करके कुछ छूट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितना छूट मिलता है उसको आप लोग को जानने के लिए एक नया वीडियो बनाया होगा, उसको आप लोग डिटेल से बताऊंगा कि अग्निवीर जो स्किल सर्टिफिकेट मिलता है उसको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने पर कितना छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा कुछ इसमें बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी जानने के लिए, और साथ ही साथ इससे अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी आता है वैकेंसी से रिलेटेड, सारा कुछ बताता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसका अवकाश यानी कि छुट्टी का। तो साल में आप लोग को 30 दिन का छुट्टी लगता है। इसके अलावा सिक अलाउंस, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, मेडिकल अलाउंस अगर कुछ होता है तो उसके लिए भी अलग से छुट्टी का व्यवस्था इसमें रखता है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसका जो सैलरी है वह किस प्रकार से मिलता है, कितना मिलता है। ठीक है, तो इसका सैलरी मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, इसको थोड़ा सा देख के बताऊंगा, क्योंकि इसको डिटेल से बताना जरूरी है, आप लोग को समझना जरूरी है। एक पैकेज मिलता है, ठीक है, 4 साल के लिए आप लोग का जॉब है, तो फर्स्ट साल, सेकेंड साल, थर्ड साल, फोर्थ साल वेतन बढ़ते रहता है, और आपको कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसका सैलरी के बारे में पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे अगर इसका पैकेज होता है 4 साल का पैकेज, फर्स्ट साल जो होता है वो मंथली आप लोगों का जो सैलरी मिलेगा 30,000 रुपया का सैलरी मिलेगा, जिसमें से आपको 21,000 रुपया अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, 30,000 में से 21,000 अकाउंट में मिलेगा, और 9,000 जो है वह अग्निवीर कोर्स फंड में मतलब ऐड हो जाएगा, उसको आप लोगों को बाद मिलेगा 4 साल के बाद जब रिटायर होंगे तो। ठीक है, फर्स्ट साल को हो गया मंथली 30,000, 21,000 अकाउंट में, और 9,000 अग्निवीर कोर्स फंड। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड साल के बारे में बात करते हैं। सेकेंड साल जो है आपका वेतन 3,000 रुपया बढ़ता है, यानी कि 33,000 रुपया मंथली मिलेगा। उसमें 23,100 रुपया अकाउंट में मिलेगा, और 9,900 रुपया अग्निवीर कोर्प्स फंड में जमा हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरा साल का, तो इसमें से फिर आप लोगों को 3,500 रुपया बढ़ेगा, कुल मिलाकर के 36,500 रुपया मंथली मिलेगा, जिसमें से 25,580 रुपया अकाउंट में मिलेगा, और 10,950 रुपया जमा हो जाएगा अग्निवीर कोर्प्स फंड में। फिर हम लोग बात करते हैं चौथे साल की, आखिरी साल की। ठीक है, इसमें आप लोग का सैलरी हो जाएगा 40,000 रुपया,
जिसमें से आप लोगों को 28,000 रुपया मिलेगा अकाउंट में और 12,000 रुपया जमा हो जाएगा अग्निवीर कॉर्प फंड में। तो अगर कुल सैलरी की बात करते हैं हम लोग चार साल में, तो 11,71,000 रुपया आप लोग का कुल सैलरी बनता है। ठीक है, उसमें से 5 लाख रुपया आप लोग का मैंने जो बताया अग्निवीर कॉर्प फंड में जमा हो जाता है। ये भी आप लोग को मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। लेकिन और उसमें से मैंने जो बताया था 25% जो है कैंडिडेट को रेगुलर कर दिया जाता है, यानी कि उसका वैकेंसी का जॉब का जो पीरियड होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट जानकारी अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे सभी दोस्तों के साथ, ताकि यह जो वैकेंसी आया हुआ है इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर तहत की योजना के तहत, तो उसमें आप भाग लेना चाहते हैं, जो इच्छुक कैंडिडेट है और जो योग्य कैंडिडेट है वो इसमें भाग ले सकते ही। मैंने बता दिया था डेट 7 जनवरी 2025 से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा और 27 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट है। तो इसके बीच में आप अगर चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।